खबरों का और बड़ी खबर आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल मचाने वाली खबर। उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। एक बार फिर यूपी की सियासत पर मिनट करवट बदल रही है। जहां बीजेपी एक और दिल्ली में पार्टी को मजबूती देने में जुटी हुई है तो उम्मीदवारों के नाम पर मंथन चल रहा है, लेकिन वहीं लखनऊ में पार्टी बिखरने की ओर बढ़ रही है। जी हां, बीजेपी सरकार में स्वामी प्रसाद मौर्य ने कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपना इस्तीफा राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को भेज दिया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को भेजे गए अपने इस्तीफे में स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि श्रम एवं सेवा योजन और समन्वय मंत्री के रूप में विपरीत परिस्थितियों और विचारधारा में रहकर भी बहुत ही मनोयोग के साथ उत्तरदायित्व का निर्वहन किया है, किंतु दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगारों, नौजवानों और छोटे, लघु और मध्यम श्रेणी के व्यापारियों की घोर उपेक्षात्मक रवैये के कारण उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल से मैं इस्तीफा देता हूं। उत्तर प्रदेश की राजनीति में, उत्तर प्रदेश की सियासत में बेहद ही बड़ी खबर। श्रम मंत्री योगी सरकार के इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा दिया तो किसी और पार्टी का दामन थामना राजनीति की परंपरा रही है। वहीं आपको यह भी बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य अब भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थाम सकते हैं, क्योंकि उनके बयानों में बीजेपी के लिए गुस्सा दिख रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है कि बीजेपी ने उनका सम्मान नहीं किया, इसीलिए उन्होंने पार्टी पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है। अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य के रूप में जैसे कोई संजीवनी मिल गई हो, इस तरीके की बात अखिलेश यादव ने कही है। अखिलेश यादव ने ट्वीट में लिखा है कि समता समानता की लड़ाई लड़ने वाले लोकप्रिय नेता श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी और उनके साथ आने वाले अन्य सभी नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों का सपा में ससम्मान हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। न्याय का इंकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। तो ये बेहद ही बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के लिए। और इसी खबर पर हमारे 3 सहयोगी दिल्ली से इस पर शर्मा हमारे विशेष संवाददाता जुड़ गए हैं। लखनऊ से स्टेट हेड अनिल के अंकुर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और न्यूज रूम से हमारी सहयोगी और आउटपुट हेड पूजा मोहन पांडे जी जुड़े हुए हैं। आप सबों से पास चलेंगे। सबसे पहले हम अनिल के अंकुर जी आपके पास आएंगे। ये उत्तर प्रदेश के सियासत के लिए बहुत बड़ी खबर है, या कह सकते हैं कि भूचाल है। भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता, श्रम मंत्री इस्तीफा दे देना एक तरफ, दूसरी तरफ दिल्ली में पार्टियों और पदाधिकारियों के बीच बैठक चल रही है, प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगने वाली है। बीजेपी को बेहद बड़ी खबर है, बीजेपी के लिए साथ में झटका भी है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये उस समय घटनाक्रम हो रहा है जब भारतीय जनता पार्टी बड़ी दावेदारी कर रही थी कि हम किस तरीके से हर मायने में आगे चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय नेताओं से लेकर के देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार इस बात की दावेदारी कर रहे थे कि हम बहुत आगे चल रहे हैं, जनता उनके साथ दूसरे है और दूसरे दल के विधायक भी और दूसरे दल के बड़े नेता भी उनके साथ आ रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं और उनका टूट के आना, उसके साथ ही साथ 4-5 विधायकों का आ जाना आज एक ही दिन एक घटनाक्रम उस समय मायने रखता है जब दिल्ली में बैठक चल रही है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मतलब कोई चूक है और भारतीय जनता पार्टी को इसमें सोचने के लिए अब बाध्य होना पड़ेगा कि कहाँ चूक रहे हैं। और क्योंकि ज्यादा बात उठती है स्वामी प्रसाद मौर्य की, स्वामी प्रसाद मौर्य ये अपने आप में एक बहुत बड़ा ओहदा रखते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जब बहुजन समाज पार्टी में थे, उनका एक औरा था। भारतीय जनता पार्टी में जब शामिल हुए थे 2017 में, तो उनको वही सपने दिखाए गए थे कि आपको वही और कायम रहेगा, आप जो चाहोगे होता रहेगा। लेकिन जब उसके बाद जब विधायकी के चुनाव हुआ तो वहां पे उनके बेटे को टिकट को लेकर के भी विवाद हुआ था, लेकिन बाद में टिकट दे दी गई थी। ऐसा कहा जा रहा है कि अब की बार उनका जो मंत्रिमंडल था उसमें भी खिन्न थे, क्योंकि श्रम विभाग था। श्रम विभाग के जो उसको लेकर के संतुष्ट नहीं थे। इसके अलावा भी जो स्थितियां थी सही थी। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, सीन कैमरा पसंद कहूंगा। मैं समाजवादी पार्टी कार्यालय से बाहर रहा हूँ। ये देखिए किस तरीके से भीड़ है समाजवादी पार्टी कार्यालय के सामने। उसके ठीक सामने मुलायम सिंह का आवास है। अभी थोड़ी देर पहले मुलायम सिंह अभी भी आए और ये शिवपाल सिंह यादव का आवास है जो उसी गली के सामने दिखाई दे रहा है। तो मुलायम सिंह यादव काफी देर तक समाजवादी पार्टी में बैठे रहे।
अखिलेश यादव किस तरीके से जो भी गोपनीय बैठकें होती है पार्टी की नीति निर्धारण बैठकें होती हैं वो जनरेशन में होती हैं, अभी वहाँ बैठकें चल रही है लगातार, उसमें आगे आने वाली नीति निर्धारित होगी। जी अनिल के अंकुर जी आपके पास वापस आएंगे। हमारी सहयोगी आउटपुट हेड पूजा मोहन पांडे भी जुड़ी हुए हैं। पूजा मोहन पांडे जी, आज जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य का भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देना, ये कितना बुरा या कहें कि कितना बुरा दौर देखना पड़ सकता है भारतीय जनता पार्टी को, उत्तर प्रदेश को, और साथ में अब कितने इस्तीफों की झड़ी लग सकती है, क्योंकि 4 इस्तीफे आ चुके हैं। अभिषेक आप कर रहे हैं लगातार, 2 विधायकों के इस्तीफे आ चुके हैं। उनके नाम मैं सबसे पहले तमाम दर्शकों को बता दूं, ब्रजेश प्रजापति तेंदुआरी से हैं, बांदा से ये हैं विधायक, और भगवती प्रसाद सागर ये बिल्हौर कानपुर से विधायक हैं। और सबसे बड़ी बात यह, स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम सभी के सामने है ही है, श्रम मंत्री हैं, साथ में मौर्य कुशवाहा वोटों पर, वोट बैंक पर इनकी अच्छी पकड़ है, साथ में 5 बार विधायक रह चुके हैं, समझिए 5 बार विधायक। और उस व्यक्ति का वर्चस्व कितना ज्यादा होगा जिसको मनाने के लिए अमित शाह खुद कॉल करें, साथ में अब जो नाराज विधायक है, नाराज मंत्री हैं, उनको मनाने की जिम्मेदारी सीधे तौर पर केशव प्रसाद मौर्य को सौंप दी गई है और सीधे तौर पर स्वतंत्र देव सिंह को इसकी कमान सौंपी गई है। इसी बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं यूपी की टीम लगातार हर एक अपडेट पर नजर बनाए हुए है और हमारी डेस्क पे लगातार विशाल खासकर जो है यूपी की सियासत पर नजर बनाए हुए हैं, उनसे भी जानेंगे वो क्या सोचते हैं। प्रयागराज से ताल्लुक रखते हैं विशाल, और केशव प्रसाद मौर्य की कॉन्स्टिट्यूएंसी है और केशव प्रसाद मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य का अच्छा ताल्लुक माना जाता है। जी देखिए, क्या है कि राजनीति का जो एक संस्कार होता है, उसकी जो परंपरा है, उसी के बिल्कुल रास्ते पर हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी। जब 2017 में ये बसपा से जुड़े हुए थे तो इनको प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी संभालने को मिली गई, यहाँ तक कि इन्होंने ज्यादातर सभी विधायकों के टिकट यही ही बांटते थे। तो बीजेपी में जब ये आए तो इनका ओहदा थोड़ा सा कम हो गया। इनका मानना है कि इनको थोड़ा और ज्यादा दिखाया जाना चाहिए, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि केशव प्रसाद मौर्य को सोचा था कि सीएम बन जाएंगे, हम डिप्टी सीएम बन जाएंगे, लेकिन वो हुआ नहीं। आकांक्षाएं वही हैं, राजनीति के कुछ संस्कारों की चादर यही है, ये उसी में लिपटे हुए हैं पूरी तरह से। ठीक है, तो ये विशाल हैं और इनका साफ तौर पर सोचना है, प्रयागराज से ताल्लुक रखते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के इर्द गिर्द जिस तरीके की सियासत अभी चल रही है, ताना बाना बुनता हुआ जिस तरीके से नजर आ रहा है अभिषेक, वो आगे के 2 दिनों में देखने लायक ज्यादा होगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, उन्होंने ट्वीट कर दिया उनके साथ की फोटो, लेकिन तुरंत केशव स्वामी प्रसाद मौर्य, माफ कीजिएगा, उनका बयान आता है कि मैं 2 दिनों में क्लियर करूंगा कि मैं क्या सोच रहा हूं। रोशन लाल वर्मा जाते हैं हार्ड कॉपी लेकर के राजभवन, वो कहते हैं कि भाई सॉफ्ट कॉपी तो भिजवा दी उन्होंने, हार्ड कॉपी लेकर के आया हूं ताकि मीडिया के सामने भी रखी जा सके। एक तरीके का स्टंट भी हो सकता है, प्रेशर पॉलिटिक्स भी हो सकती है। आगे के 24 घंटे क्लियर करेंगे कि आखिरकार पूरा माजरा क्या है। और सबसे बड़ी बात यह कि स्पर्श हमारे सहयोगी दिल्ली में मौजूद है, दिल्ली में क्या हलचल चल रही है वो भी जानना जरूरी है। बिल्कुल पूजा जी, हम आपके पास वापस लौटेंगे, स्पर्श आपके पास आते हैं, और दिल्ली में भी हलचल मची हुई है, मंथन चल रहा है प्रत्याशियों को लेकर, लेकिन खबर लखनऊ से आ गई, उनके श्रम मंत्री इस्तीफा दे दिए। क्या जो ये रायता बिखरा हुआ है, क्या इसको संभाल पाएगी बीजेपी? स्पर्श देखिए, दिल्ली की बात करें तो लगभग 5 घंटे से जो है ये बैठक भारतीय जनता पार्टी की कोर ग्रुप की चलती हुई नजर आ रही है। दिल्ली में तमाम बड़े नेता जुटे हुए थे, वहीं सर्जिकल स्ट्राइक लखनऊ में होती हुई नजर आई, यानी सीधे तौर पर जो बड़े नेता छोड़कर जाने की बात कर रहे हैं उसका मसला भी जो है आज जो बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हो रही है, क्योंकि इसमें केंद्रीय लेवल के नेताओं की बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर शामिल और कई बड़े नेता जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी इसमें जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में जैसे ही ये खबर आती है तो उसके बाद जो है आनंद फानंद में तमाम जो दूसरे नेता है यूपी से जुड़े हुए, उनकी ड्यूटी कहीं ना कहीं लगाई जाती है कि स्वामी प्रसाद मौर्य से जो है बातचीत की जाए। इस बीच ये भी खबर निकलकर इस बैठक से सामने आ रही है कि कई जो मौजूदा विधायक हैं उनकी टिकट जो है कटती हुई नजर आ सकती है। इसी संदर्भ में अगर हम बात करें तो स्वामी प्रसाद मौर्य जो अपने बेटे हैं उनके लिए टिकट चाह रहे थे, ऐसी सूत्रों के हवाले से जो है जानकारी अंदर से निकलकर सामने आ रही है। और अब किस तरीके से, हालांकि वो पुष्टि उसकी टिकटों को लेकर होती है नहीं होती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से उनकी बात हुई थी नहीं हुई थी, क्योंकि अमित शाह भी अब कहीं ना कहीं इस पूरे मसले को देखते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने भी जो है तमाम बड़े नेताओं से बातचीत की कि किस तरीके से जो है स्वामी प्रसाद मौर्य को मनाया जा सकता है। तो ऐसे में लगभग 5-6 घंटे से बैठक जो है बीजेपी हेडक्वार्टर में जारी है। टिकटों को लेकर मंथन चल रहा था, लेकिन जैसे ही ये खबर आती है तो तमाम समीकरण साधने की कोशिश जो है वो फिलहाल बैठक में जो है देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, इस पर आपने सही शब्द कहा कि स्ट्राइक लखनऊ में चल गई है। हमारी सहयोगी आउटपुट हेड पूजा मोहन पांडे जुड़ी हुई है, वो भी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। पूजा मोहन पांडे जी, ओवर टू यू।
लगातार स्पर्श जिस तरीके से दिल्ली में हलचल देखने को मिल रही है, अभी डैमेज कंट्रोल की पूरी जिम्मेदारी केशव प्रसाद मौर्य और साथ में जो संगठन मंत्री हैं सुनील बंसल उनको सौंप दी गई है। क्या इसको लेकर के किसी तरीके की हलचल है? क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य का सीधा तौर पर ताल्लुक है, क्या वो दफ्तर से अभी बाहर आते हुए नजर आए हैं या किसी तरीके की कोई मूवमेंट, कोई मंत्री और अंदर गया हो मुख्यालय में? देखिए, अभी बैठक जो है लगातार जारी है। अब से कुछ ही देर पहले गौरव भाटिया की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जब उनसे स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में जो है सवाल पूछा गया तो उन्होंने कोई जवाब जो है इसको लेकर नहीं दिया। लेकिन रणनीति अंदर खाने जो है बनाई जा रही है। साफ तौर पर जिस तरीके से मैं बता रहा था कि अमित शाह भी अब इस पूरे जो है सिनेरियो को देख रहे हैं, उन्होंने जो यूपी के जो नेता है उनकी ड्यूटी जो है कहीं ना कहीं लगाई है कि वो किस तरीके से जो है स्वामी प्रसाद मौर्य से बात करते हैं, उनको गौरव भाटिया का आप जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं। गौरव भाटिया ने साफ तौर पर कहा, देखिए दो मौर्य नेता हैं और उनकी तुलना हो चुकी है। इसको गौरव भाटिया के विवादित बयान के तौर पर देखा जा रहा है। गौरव भाटिया ने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य जो है वो सूर्य हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो अंधकार हैं। यहीं से समझा जा सकता है कि बीजेपी का स्टैंड क्या है अगर हम गौरव भाटिया के बयान को आधिकारिक बयान मान ले तो। हालांकि तमाम जो मीडिया संस्थान हैं अभी उसको विवादित बयान के तौर पर ले रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से मैं कह रही हूं लगातार 24 घंटे, अगले 24 घंटे या यूं कहूं कि 10 से 12 घंटे बीजेपी के लिए, सूबे की सियासत के लिए बहुत अहम होने वाले हैं। अभिषेक। बिल्कुल बिल्कुल पूजा जी, ये बहुत अहम होने वाले हैं जो कुछ ही घंटे और 24 घंटे की बात की जाए। अनिल के अंकुर जो स्टेट हेड हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पीछे की तस्वीर भी साफ बयां कर रही है कि बीजेपी दफ्तर में हलचल मची हुई है। अनिल के अंकुर जी, केवल स्वामी प्रसाद मौर्य का जाना ही सब कुछ नहीं है, बल्कि उनके साथ जो जाएंगे, जो फहरिस्त लगेगी, वो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। देखिए, अब सबसे बड़ी बात है कि समाजवादी पार्टी कार्यालय में जिस तरह की आपको भीड़ दिखाई दे रही है, ये भीड़ आज से नहीं है, लगातार बहुत लंबे समय से है। और अब ये समाजवादी पार्टी कार्यालय मुख्यालय है सामने, फिर भी दिखा देता हूं किस तरीके से यहाँ पे भीड़ तलील। जैसा कि आपने बताया कि स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से ही यहाँ पे केवल ये नहीं होता, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जो 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 माहौल बनता है, वो माहौल बनना सबसे बड़ा एक किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो आपको जो जिस तरीके से जो माहौल बनना है, ये माहौल निश्चित रूप से पार्टी के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए हितकर होगा। और जो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी जिस तरीके से जिस मोड़ चल रही है, जो चाल चल रही है। हालांकि अनिल के अंकुर जी, ये एक दिन में सब कुछ नहीं हुआ है, ये आपने बात पहले भी कही, इससे पहले भी बहुत सारी चीजें हो गई। और स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब ये कहा कि दलितों, उपेक्षित किसानों और लोगों को सुना नहीं जाता, उनका ख्याल नहीं रखा जाता और हमें भी कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया जाता, तो समझ सकते हैं कि हलचल बहुत पहले से चल रही थी, पहले अंदरूनी थी, अब ये बाहर आ चुकी है। हमारे सभी सहयोगी पूजा मोहन पांडे, जिसपर शर्मा जी और अनिल के अंकुर जी हमारे साथ आप जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया, जानकारी साझा की। अब हम